जो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स, उसके 2 एक्सरसाइज हम लोग कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बता दिया था, उसकी डेफिनेशंस बता दी थी, डिग्री बता दी थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल्स की आपको पहचान हमने बता दी थी कि पॉलिनोमियल्स कब होते हैं, ठीक है ना। तो आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिवीजन एल्गो या रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है। इसके बारे में देखिए आपको पता है क्या, हम एक नंबर लिखते हैं, डिवीजन तो आपको पता ही है। मैं आपको कहूं कि इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स चलाएंगे 20 और यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें, आपका जो डिवाइजर था 5, क्वोशंट था आपका 4 और रिमाइंडर था आपका 1 और डिवाइडेड था आपका कितना 21। तो इनमें चारों में कोई ना कोई एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है ना। इस रिलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में क्वोशंट और प्लस में रिमाइंडर। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। ये लिख देते हैं इसे, ठीक है ना। अब देखिए चेक करते हैं, डिवाइजर कितना था हमारे पास 5 था, इनटू में क्वोशंट कितना था हमारे पास 4 था और रिमाइंडर कितना था हमारे पास 1 था। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 20 + 1 यानी कि वही 21 के डिवाइडेंड के इक्वलेंट आता है आपका। तो यही आपकी कहलाती है रिमाइंडर थ्योरम या डिवीजन एल्गो। 10th क्लास में जाके इसे आप थोड़ा सा और वाइड पढ़ेंगे, बट यहां पर आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो इस रूल को फॉलो जरूर करेगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की, ठीक है ना। तो हम यहां पर पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉलिनोमियल है, एक मान लीजिए px है और एक है आपका gx। 2 पॉलिनोमियल है आपके पास जहां पर डिग्री ऑफ px वो ग्रेटर हो या इक्वल भी हो सकती है डिग्री ऑफ gx के। इस कंडीशन में तब यहां पर आप क्या करें कि px को यदि डिवाइडेंट लेके चले और gx को आप एक डिवाइजर के फॉर्म में लेके चले, तो ये आपके पास होगा px इक्वल्स टू डिवाइजर की जगह आपका gh चलेगा, ठीक है, इनटू में क्वोशंट की जगह हम q लिखेंगे या qx लिखेंगे, क्योंकि जब पॉलिनोमियल की डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो क्वोशंट आएगा वो भी एक पॉलिनोमियल ही आपके पास आएगा और प्लस में रिमाइंडर, इसे हम rx लिखेंगे। ये भी आपका एक पॉलिनोमियल ही बचेगा। क्लियर है। px आपका कोई डिवाइडेंड है, gx आपका डिवाइजर है, qx आपका क्वोशंट हो जाएगा और rx आपका रिमाइंडर हो जाएगा। है सारे के सारे पॉलिनोमियल ही, ठीक है। और इसमें क्या है मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है, rx अगर आपका 0 आ रहा है यानी कि रिमाइंडर यदि आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि gx जो है ये gx px का एक फैक्टर होगा। gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। या हम ये कहें कि gx पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा px को। अब देखिए जैसे मैंने 21 लिखा था, अगली बार मैं लिखता हूं 20 और इसे डिवाइड करते हैं हम 5 से, 4 टाइम्स चलेगा 20 और रिमाइंडर कितना बचा 0। यदि रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो इसका मतलब क्या हुआ 5 जो हो गया वो 20 का एक फैक्टर है। ये तो हमने यहाँ पे न्यूमेरिक में दिखाया, पॉलिनोमियल में भी आपका यही रूल
फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहां पर इसे ही आप रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, रिमाइंडर पे बेस्ड है। यदि रिमाइंडर आपका एक्चुअल डिवीजन में या लॉन्ग डिवीजन में आपका 0 आ रहा हो तो आप कह देंगे कि डिवाइजर जो है वो डिवाइडेंड का एक फैक्टर है या पूरा पूरा उसे डिवाइड करता है। ठीक, पॉलिनोमियल में डिवाइड का एक रूल है कि आप तब तक डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक कि जो आपका डिवाइजर है उसकी डिग्री, ध्यान से सुनिएगा, डिवाइजर की डिग्री जो होगी वो रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी ना आ जाए। यानी कि रिमाइंडर की डिग्री जो है वो जब तक छोटी ना आ जाए आपकी डिवाइजर से, तब तक आप उसे डिवाइड करते चले जाएंगे। क्वेश्चंस में हम इन एक्चुअल डिवीजन में करेंगे, तब आप उसे सीख भी लेंगे डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल की, और आप ये भी सीख लेंगे कि कब आपको जाके डिवाइड करना बंद कर देना है। ये रिमाइंडर थ्योरम थी, इसका भी यूज भी होगा आपका आगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है पहला ही क्वेश्चन, यहां पे आप डिवाइड करना भी सीखेंगे। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज है आपकी 2.3। पहले क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल जिसे हम px मान लेते हैं वो आपको दे रखा है x³ प्लस में 3x² प्लस 3x और प्लस 1। ठीक, और आपको डिफरेंट पॉलिनोमियल दे रखे हैं जिनसे इसे हमें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है x प्लस 1, इससे आपको डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर क्या बचता है। अगर ये रिमाइंडर हमें 0 देता है तो हम कह देंगे कि ये इसका एक फैक्टर है, इसे हम कह देते हैं gx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 के। अब हम डिवाइड करना सीखते हैं, डिवाइड कैसे करेंगे। इसे वही डिवाइडेंड की जगह रखेंगे, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और डिवाइड किससे करना है हमें, x प्लस 1 से। तरीका क्या है करने का कि इसके फर्स्ट जो स्टेप है उसे फर्स्ट से ही डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, x³ को x से डिवाइड करके देखिए। एक्सपोनेंट में आपने पढ़ रखा है, डिवाइड करने पर पावर्स आपकी सब्ट्रैक्ट होंगी। इसकी पावर कितनी है 1, और जब 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी तो कितना बचेगा x²। इस टर्म्स को आप यहां पे रखेंगे x², और इस x² की अब इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे। ठीक, अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेम पावर्स को सेम पावर्स के नीचे रखना है। x² की जब मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x³ यानी कि फर्स्ट टर्म जो है आपका वो एज इट इज आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब जब 1 में करेंगे तो आपके पास आएगा x² प्लस में वो x² के नीचे ही रखेंगे। फिर डिवाइड में क्या किया करते थे, सब्ट्रैक्ट किया करते थे। इसे सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा कि पॉलिनोमियल जो आपके होंगे उनके साइन चेंज होंगे। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव सेम है, ये तो कट गए आपके यहाँ पे आपके पास 3x² है और यहाँ पर माइनस का 1x² है, तो आपके पास बचेंगे 2x²। आगे का पॉलिनोमियल बचा हुआ जो है उसे जो तो नीचे उतार दीजिए। अब फिर वही काम, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए। फर्स्ट टर्म कौन है आपके पास 2x² है, और इसका फर्स्ट टर्म वही आपके पास x है। ठीक है ना, तो वही पावर से पावर सब्ट्रैक्ट होगी जाके आपके पास बचा 2x। यहां पे रखिए क्या 2x, और अब इस 2x की मल्टीप्लाई फिर से इसमें पूरे में करेंगे। 2x की मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो 2x² आ जाएगा, प्लस में जब 2x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर से वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर वही साइन चेंज होंगे। फर्स्ट टर्म तो आपका कट जाएगा यहीं पे, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे माइनस के 2x है, तो बचेंगे आपके पास x और प्लस में आगे से भी काट लिया 1। फिर से वही काम, फर्स्ट टर्म को, इसका फर्स्ट टर्म x है, उसका भी फर्स्ट टर्म x है, डिवाइड करेंगे तो कितना आया 1, पॉजिटिव 1 है, तो यहाँ पे आपने प्लस 1 रखा, और प्लस 1 की मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो ये आपके पास आया x प्लस 1। अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 0। तो आपसे रिमाइंडर पूछा गया था, रिमाइंडर क्या है आपका
0। ठीक, यहां पर एक चीज और आपकी साथ में आती है जो मैंने अभी अभी आपको बताई थी कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि gx इज ए फैक्टर ऑफ किसके, px का, यानी कि gx जो है वो px का एक फैक्टर है। ठीक है, और दूसरा फैक्टर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो आपका आगे के क्वेश्चन है, जब आपको इसकी जीरोस निकालनी हो, सारी जीरोस निकालनी हो, तब वो तरीका है आपका, तब हम वहां पे इस डिवाइड को यूज करते हैं। तो पहला काम तो आपका ये डिवाइड करना अच्छी तरीके से सीख लेना है। एक आध पार्ट इसका और करते हैं हम। इसी में आपको दे रखा है नेक्स्ट x माइनस 1/2, ये भी आप कर लेंगे। x से डिवाइड करना, ये भी आप कर लेंगे। हम करते हैं x प्लस पाई से। ठीक है, अब की बार gx की जगह आपको दे दिया गया x प्लस पाई। px तो आपका वही है, और ये है आपका इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट करते हैं, ये दे रखा है x प्लस पाई, इससे डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास। डिवाइडेड तो वही है आपके पास, x क्यूब 3x² प्लस 3x और प्लस में 1। डिवाइजर आपका चेंज हो चुका है, वो है x प्लस पाई। तरीका वही करने का, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, x क्यूब को x से डिवाइड करना है तो x² आएगा आपके पास, उसे यहां पे रखिए x² को। x² से फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, और पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस ये तो गया यहां से। अब देखिए 3 में से पाई को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, तो बेटर क्या है कि x² यहां से भी और यहां से भी कॉमन ले लीजिए। x² बाहर कॉमन लेंगे, ठीक है, तो अंदर आपके पास बचेगा, यहां से तो 3 बचेंगे और यहां से माइनस में पाई बचेंगे। प्लस में आगे जो करके उतार लीजिए 3x प्लस 1। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपका जो रिमाइंडर बचा हुआ है, ये भी तो अभी रिमाइंडर ही है, बट आप इसे रिमाइंडर इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, फिलहाल 2 है, और जो डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है, 1। ठीक, आप तब तक इसे नहीं छोड़ेंगे जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री इसकी डिग्री से कम ना आ जाए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। इसकी डिग्री 1 है तो जो रिमाइंडर आना चाहिए आपके पास वो 0 डिग्री का आना चाहिए। समझ में आई बात। डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 1 है, रिमाइंडर की डिग्री उससे कम ही होगी हमेशा, तो क्या हो सकती है, 0। 0 से नीचे तो नहीं जा सकती। तो अब फिर हम फर्स्ट स्टेप को वही, फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, x² इंटू में 3 माइनस पाई, और फर्स्ट टर्म से करेंगे x से वही, पावर यहां से एक कम होगी तो x इंटू 3 माइनस पाई, तो यहां पे प्लस में वही 3 माइनस पाई और इंटू में x तो हमने यहाँ पे रखा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म में तो वही आपके पास x² इंटू 3 माइनस पाई आ जाएगा। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई जब पाई में करेंगे तो पाई की मल्टीप्लाई आप देखिए इसकी अंदर कर सकते हैं। क्या होगा जब 3 में करेंगे तो 3 पाई, और माइनस में पाई में करेंगे तो पाई² और इंटू में x। ठीक है, और अब आपको फिर आगे सब्ट्रैक्ट करते चले जाना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये तो कट गया। ठीक है, जब इसमें से सेम पावर देखिए x है और यहाँ पे x है, तो इसमें से फिर क्या करेंगे आप, फिर से आपको x कॉमन लेना है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो 3 बचा, यहाँ से ये माइनस साइन अंदर अप्लाई होगा, माइनस के 3 पाई, और माइनस इस पे माइनस पे अप्लाई होगा तो प्लस के पाई²। ये 3x में से इसे सब्ट्रैक्ट करके आ गया, और आगे से फिर आपने उतार लिया +1। अब देखिए इसकी ये जो पोलिनोमियल नीचे है इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, और जो डिवाइजर है आपका उसकी भी डिग्री 1 है। अभी भी नहीं छोड़ सकते आप इसे क्योंकि इक्वल डिग्री है, जब तक कि ये कम ना हो जाए। तो एक स्टेप फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि इसके फर्स्ट टर्म क्या है, x इंटू में 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई², और इसे आप डिवाइड करेंगे x से। देखिए x से x कट रहा है तो कितना है, 3 माइनस 3 पाई और प्लस पाई²। ये यहां पे रखेंगे 3 माइनस 3 पाई प्लस में पाई²। ठीक, इसकी गुणा अब मल्टीप्लाई इसके पूरे में करेंगे। जब x में मल्टीप्लाई करेंगे, x में मल्टीप्लाई करते ही x
3 माइनस 3 पाई प्लस में पाई स्क्वायर एज इट इज मिला। और जब इसमें पाई में करेंगे मल्टीप्लाई तो पाई की मल्टीप्लाई अंदर करते चले जाएंगे। क्या आएगा आपके पास जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर और प्लस में पाई क्यूब। ठीक है, जब इसमें मल्टीप्लाई करी हमने इसकी पाई की। अब फिर वही सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, ये तो कट गया। अब यहां पे आपके पास बचा हुआ है 1 बचा हुआ है, 1 को ले लीजिए। ये माइनस में आपका सारे की माइनस में मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, माइनस 3 पाई प्लस में 3 पाई स्क्वायर और माइनस में पाई क्यूब। ये आपके पास। अब देखिए इसमें x नहीं है, x नहीं है तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है 0 है और डिवाइजर की डिग्री कितनी है 1 है, उससे छोटा आ गया तो ये अब आपका रिमाइंडर का काम करेगा। तो रिमाइंडर कितना है इसमें आपका 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस में पाई क्यूब, ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो ये आपका डिवाइड करने का तरीका है, ठीक है ना। इसी में आपका हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली अगर हम भाग नहीं कर पा रहे तब कैसे करें इसे, ये भाग आपको समझ लेनी है, जरूरी भी है, ठीक है, करनी पड़ेगी आगे। अब मैं आपको बता रहा हूं एक शॉर्ट तरीका। अगर हमें इसे डिवाइड करना है और डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपसे पूछा जा रहा है कि px को gx से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तब हम उसमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। और ये एक्चुअल डिवीजन का सहारा हम नहीं लेते, लॉन्ग डिवीजन का सहारा हम नहीं लेते। तो हम क्या करेंगे, इसे एज ए 0 ट्रीट करेंगे और हम यहाँ पे x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस पाई, ये यहां पर x की जगह इसमें रखना शुरू कर देंगे। तो p x की जगह क्या रख रहे हैं माइनस पाई, ये वैल्यू इसके अंदर रखिए और जो भी बचता है आपके पास वही आपका रिमाइंडर होगा। क्या आएगा आपके पास माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस में 1। अब देखिए कितना होगा, माइनस पाई की पावर 3 हो जाएगा प्लस में 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस पाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा। यहां से माइनस में 3 पाई हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। देखिए जब हमने वो एक्चुअल डिवीजन किया था, लॉन्ग डिवीजन किया था, तब भी रिमाइंडर यही आया था और अब भी रिमाइंडर यही आएगा। तो आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं और आप लॉन्ग डिवीजन का यूज करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि एक्चुअल डिवीजन या लॉन्ग डिवीजन के तरीके से आपको करना है तो आपको लॉन्ग डिवीजन फिर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं दे रखा तो आप रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल लिस्ट इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो अब x माइनस a से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर निकालना है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको लेट px आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस में ax स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में a, ये गिवन है आपको। और gx क्या है जिससे हमें इसे डिवाइड करना है, वो दे रखा है x माइनस a। तो एक तो तरीका आपका वही लॉन्ग डिवीजन वाला है, दूसरे तरीके से हम निकालते हैं। तो इसे हम x माइनस a इज इक्वल टू 0 के लेके चलते हैं। तो x इज इक्वल टू a और अब हम वैल्यू निकालते हैं p a की, ठीक है। x की जगह पे a रखते चले जाना है। तो a क्यूब माइनस में a इंटू a स्क्वायर प्लस में 6a हो जाएगा और माइनस में a हो जाएगा। सॉल्व करके चले जाइए, a क्यूब a स्क्वायर यहां से और यहां से, ये भी a क्यूब प्लस में 6a और माइनस में a, ये तो कट गया, प्लस के 6a है और माइनस के a है तो क्या बचा 5a। तो रिमाइंडर क्या है आपके पास, वो आपके पास आ गया 5a। अगर आप इसका एक्चुअल डिवीजन करते तो भी आपका रिमाइंडर यही आना है, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन में फिर क्या है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है चेक वेदर द 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब + 7x के। आपसे क्वेश्चन नंबर 3 px इज आपको दे रखा है 3x क्यूब + 7x और gx आपको दे रखा है 7 + 3x, ऐसे लिख सकते हैं आप 3x + 7 के। और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या 3x + 7 इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब + 7x के। तो हम वही रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं और एक्चुअल डिवीजन या लॉन्ग डिवीजन का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। 3x + 7 इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 0 के, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा -7 के और x इज इक्वल टू -7/3 के आ जाएगा। और ये वैल्यूज अब हम यहाँ पे रखते हैं इसमें, तो हम वैल्यू निकालेंगे p x की जगह क्या -7/3 रखना शुरू कीजिए इसमें। 3 इंटू माइनस में 7/3 का क्यूब, ठीक, और प्लस में 7 इंटू माइनस में 7/3, ठीक है। अब देखिए ये जब आपका क्यूबिक है माइनस करेंगे तो माइनस ही बाहर आएगा, माइनस का क्यूब करेंगे माइनस आता है बाहर। यहां पे 3 इंटू, ठीक, ये आपके पास जब 7 का आप क्यूब करेंगे तो आपके पास 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 और अपॉन में 27, ठीक है। और अब आपके पास आया 343 और अपॉन में 27। यहां पे जब -7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस में 49 अपॉन में 3। अब देखिए ये तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो कट के 0 तो आने वाला नहीं है। एक पॉजिटिव चाहिए था, एक नेगेटिव चाहिए था, तब तो कुछ पॉसिबिलिटीज थी, अब तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो यहां से जब आप इसे काटेंगे तो 9 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। और आपके पास आया माइनस में 343 अपॉन में 9 और माइनस में ही 49 अपॉन में 3 के। अब एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम आ गया 9, यहाँ पे तो माइनस में 343 जो करते हो बचा, यहाँ पे माइनस में 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 147। अब इसे ऐड कर लीजिए तो आपके पास आया माइनस में 0, 8, 9 आ जाएगा और यहां से ये 4 आ जाएगा अपॉन में 9 के, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर रिमाइंडर जो है, ये आपके पास रिमाइंडर आया है, ये नॉट इक्वल टू 0 के है, 0 के इक्वल नहीं है। और ये अगर 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका एक फैक्टर नहीं है। तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। आप इसमें एक्चुअल डिवीजन का भी यूज कर सकते हैं। अगर लॉन्ग डिवीजन से आप निकाल के देखेंगे तो भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं बचेगा और आप कह देंगे कि ये आपका इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इसे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना आप सीख गए होंगे। अब हम आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास है, इसी रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज है, इसी के थ्रू हम फैक्टराइजेशन भी करते हैं क्वेश्चंस का। जितने आपको पॉलिनोमियल दिए जाएंगे वो हायर डिग्री के दिए जाएंगे, क्वाड्रेटिक से ऊपर, यानी कि 2 डिग्री से ऊपर के पॉलिनोमियल दिए जाएंगे, उसका फैक्टराइजेशन हमें करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं है इसके अंदर। और एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करते हैं। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है gx, उसे आपको दिया गया है x+1 और फिर नीचे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में आपको डिफरेंट पॉलिनोमियल दे रखे हैं। पूछ रखा है कि किसका ये फैक्टर है और किसका नहीं है। तो फर्स्ट में आपको जो px दिया गया है, यहां पे फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। px आपको दिया गया है x³ + x² + x और +1। और अब आपको यही इसमें चेक करना है कि क्या x+1 इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक। तो वही रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं,
जी एक्स इक्वल टू 0 के रखते हैं x प्लस 1, तो यहां से क्या निकल के आता है x इक्वल टू -1 के। अब आप निकालते हैं p -1 की वैल्यू, ठीक। और अगर ये आपकी 0 आ जाती है तो आप कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है, और 0 नहीं आती तो आप कहेंगे कि फैक्टर नहीं है। चेक करते हैं, चलिए x की जगह रखा आपने -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, -1 का क्यूब करेंगे तो -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, -1 एज इट इज और +1। यहाँ पे देखिए माइनस 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 के 2 हुए और प्लस के 1 और 1 यहाँ पे प्लस के 2 हुए, तो क्या हुआ 0। रिमाइंडर कितना है आपके पास, वो आपके पास आ गया 0 के। तो अब आप कह देंगे हैंस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसी तरीके के आपके इसमें सारे पार्ट हैं, बड़े इजी हैं। देखिए सब में जी एक्स तो वही रखना है, एक्स इक्वल टू -1। जितने भी आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं सब में आपको यही करना है कि x की जगह पे -1 रख के और चेक करना है कि रिमाइंडर 0 बचता है या नहीं, ठीक है। इसमें आपका 0 बचा, सब में जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर 0 बचेगा, जिसमें नहीं बचेगा आप कह देंगे हैंस x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो भी कुछ दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक पार्ट हम और करते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में px आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 2 प्लस √2 और इंटू में x और प्लस में √2। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं आपको, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट जिसमें आ जाता है उस क्वेश्चन से डर लगता है कि पता नहीं कितना भारी होगा। ऐसा नहीं है, आप स्क्वायर रूट 2 को उसी तरीके से न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वही करेंगे हम इसमें भी, जी एक्स इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, एक्स प्लस 1 के, यहां से x इज इक्वल टू -1 आता है आपके पास। तो अब आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, p -1 की, यहां पे रख के चले जाइए। -1 का क्यूब माइनस में -1 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस √2 और इंटू में -1 और प्लस में √2, ठीक है। सॉल्व कीजिए, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक है। और यहां पे फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से -1 आएगा, क्योंकि माइनस बाहर है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा और माइनस बाहर का तो -1 रख दिया हमने। अब देखिए इस -1 की मल्टीप्लाई जब इस माइनस में करेंगे तो ये प्लस कर लेगा इसे, और प्लस की मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे और प्लस के ही स्क्वायर रूट 2 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे रखा हुआ है प्लस के स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, यही था हमारे पास। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है हमारे पास -2, -1 और -1, यहाँ से फिर प्लस में 2, यहाँ पे फिर √2 और प्लस में √2, ये तो कट गए देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे √2 और √2 कितना हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 के इक्वल नहीं है, सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसके, px लिख सकते हैं, या पूरा का पूरा पॉलिनोमियल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो पहला पार्ट आप लोग कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम कहें या रिमाइंडर थ्योरम कहें, एक ही बात है। यही आपकी फैक्टर थ्योरम भी होती है, जिसे हम रिमाइंडर थ्योरम कह रहे हैं बार बार। फैक्टर थ्योरम का यूज करके आपको डिटरमाइन करना है कि क्या gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच केस। जो भी आपको दे रखे हैं आपको ये चेक करना है कि क्या ये इनके फैक्टर हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा फर्स्ट ही था आपका। इसमें आपको px दे रखा है
फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 2x³ प्लस x² माइनस में 2x और माइनस में 1। फिर gx आपको दिया गया है x प्लस 1। सेम क्वेश्चन हो गया पहले वाला ही। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के लिए या फैक्टर थ्योरम के लिए gx इज इक्वल टू 0 के x प्लस 1 के, और यहाँ से क्या आता है x इज इक्वल टू माइनस 1 के। ठीक है, x की वैल्यू अब ये इसमें रखनी है आपको, और आपको निकालना है p माइनस 1 की वैल्यू, और रिमाइंडर आपको चेक करना है। करते हैं 2 इंटू एक्स की जगह -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और माइनस में 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, -1 और माइनस ऑलरेडी पहले से है तो +2, और यहां से -1। देखिए माइनस के 2 है, प्लस के 2 है, ये भी कट रहे हैं, ये भी कट रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 0। तो रिमाइंडर क्या है आपका 0। तो क्या कहेंगे अब, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपको ये पार्ट करने हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अब देखिए, जब भी आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना आ गया तो ये समझिए कि ये क्वेश्चन जो हम आगे करवाने जा रहे हैं आपके हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। उसमें एक अननोन दे दिया जाता है आपको, k दे दी जाए, a दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाता है उसकी वैल्यूज निकालिए जबकि वो गिवन पॉलिनोमियल जो है उसका आपका फैक्टर हो। ठीक है, और फैक्टर वाली कंडीशन में क्या होगा, रिमाइंडर आपका 0 होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड में आपको दे रखा है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। हम सबसे पहला ही पार्ट करते हैं। इसमें px आपको दे रखा है x² प्लस x और प्लस k। ठीक है, और फिर क्या रखा है gx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 के। ठीक, अब आप लिखेंगे बिकॉज gx इज ए फैक्टर ऑफ px, क्योंकि gx आपका px का एक फैक्टर है, ये गिवन है आपको। हेंस सो आप क्या लिखेंगे, gx इज इक्वल टू 0 के, या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, gx की वैल्यू x माइनस 1 की, तो x इज इक्वल टू 1 के। अब आप जो p1 की वैल्यू निकालेंगे, अगर ये फैक्टर था तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपके पास 0 आनी चाहिए, रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। फैक्टर थ्योरम यही तो कहती है कि अगर gx px का फैक्टर है तो इस थ्योरम का यूज करने के बाद रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। x की जगह पे तो 1 रखते चले जाइए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और इक्वल किसके रखेंगे हम 0 के। ठीक है, तो यहां से 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0 के, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 के, एंड k इज इक्वल टू माइनस 2 के। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर इसमें और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, सब में करना यही है, x की जगह पे 1 रख के और आपको इसे सॉल्व करना है। इसी का आप एक पार्ट और देख लीजिए, हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फिर फोर्थ पार्ट में px आपको दे रखा है kx² माइनस 3x प्लस में k। ठीक है, तो हम ये तो लाइन वही लिखेंगे जो कि थी, और x की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो अब हमें निकालना है p1। ठीक है, और वो किसके इक्वल रखेंगे 0 के। तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 1 और प्लस में k इक्वल्स टू 0 के। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यहाँ पे k बचा आपके पास, माइनस में 3 और प्लस में k इज इक्वल्स टू 0 के। k और k यहाँ से 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 के, 2k इज इक्वल्स टू 3k। माइनस 3 को इक्वल से इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और k इज इक्वल्स टू 3/2 के। ये हमारे पास k की वैल्यू हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ आपका। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड हमने कर लिया, फोर्थ पे आते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन दे रखे हैं। देखिए ये फैक्टराइजेशन आपने 8th क्लास में भी करे हैं, स्प्लिट द मिड टर्म्स वाले से, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितने आपको दिए जाते थे, क्वाड्रेटिक दिए जाते थे, तो स्प्लिट द मिड टर्म्स करके आप उनके फैक्टराइजेशन करते थे, और यही काम आपको यहां पे भी करना है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको दे रखा है 12x² माइनस में 7x और प्लस में 1। अब इसे समझिए एक बार दोबारा, 8th में आपने किए थे, अब एक बार फिर से दोबारा समझिए। सबसे पहली बात ये कि अगर x² यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर जो आपका, हाईएस्ट डिग्री का जो आपका इसमें वेरिएबल दे रखा है, अगर उसके सामने कोई कोएफिशिएंट रखा हुआ है तो उस कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई आप करेंगे इस कांस्टेंट के अंदर, ठीक है। तो 12 की और 1 की मल्टीप्लाई आपके पास आ गई 12, ठीक। अब आपको ध्यान देना है इस कांस्टेंट के साइन पर। कांस्टेंट का साइन कैसा है? पॉजिटिव है हमारे पास। अगर ये साइन पॉजिटिव है तो अब मुझे इस बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करना है, इस तरीके से तोड़ना है कि उनका सम, क्योंकि यहां पे सम का साइन है, प्लस का साइन है, उनका सम तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई 12 आ जाए। केवल ये सोचना है आपको। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम तो 7 हो और मल्टीप्लाई 12 हो, ठीक है। तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे 4 को और 3 को ऐड करने के बाद तो 7 आ जाता है और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ जाता है, ठीक है ना। तो वही 7 की जगह में 4 + 3 लिखता हूं। 12x² माइनस में 7 की जगह हमने लिखा 4 + 3, x बाहर जो कर दूं और प्लस में 1। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12x² इधर से माइनस की मल्टीप्लाई और इधर से x की मल्टीप्लाई, यानी कि सीधी सी बात यह है माइनस x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, तो माइनस में 4x हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। अब आप इनके पेयर बनाएंगे, ठीक, और इनमें से कॉमन जो भी आपको कॉमन वैल्यूज मिल रही है उन्हें निकाल बाहर करेंगे। देखिए इसमें से एक तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x² और यहाँ पर x है तो x कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेने का मतलब है कि जो आपका पॉलिनोमियल था जिसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इस वाले को आप इस कॉमन वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 3x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4x को 4x से तो माइनस में 1 बचेगा, ठीक है। यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहां से मैं -1 कॉमन ले सकता हूं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है ही, विद माइनस साइन ले लिया मैंने। अगर माइनस मैंने कॉमन लिया तो इनके अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। इसका साइन चेंज होगा तो क्या होगा ये 3x, और इसका साइन चेंज होगा तो माइनस में 1। अब देखिए यहां से 3x - 1 और यहां से भी 3x - 1 कॉमन आ रहा है, इसे बाहर निकाल लीजिए। 3x - 1, यहाँ पे क्या बचा जब ये कॉमन लिया आपने 4x, और यहां से जब इसे बाहर निकाल दिया तो यहां क्या बचा -1। तो ये इसके फैक्टर हो गए इस वाले पॉलिनोमियल के, ठीक है। ये आपका तरीका है स्प्लिट द मिड टर्म्स वाला। एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसमें से। आपको दे रखा है जैसे थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 6x² प्लस में 5x और माइनस में 6, ये गिवन है आपको। अब वही अगर यहाँ पे x² का कोई कोएफिशिएंट दे रखा है तो पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 6 में, तो 6 की और 6 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 36, ठीक है। इसे दिमाग में रख लीजिए आपको। अब यहाँ पे साइन कैसा है? नेगेटिव है, डिफरेंस का है। तो अब मुझे ऐसे दो न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए जिनका डिफरेंस तो 8 हो, वो 5 हो सॉरी, ठीक है, और मल्टीप्लाई जिनकी 36 हो। ये अब आपको सोचना है कि जिनकी मल्टीप्लाई तो कितनी होनी चाहिए 36 और डिफरेंस कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो मुझे याद आ रहा है जैसे 9 और 4, अगर उनकी मल्टीप्लाई करते हैं 9 और 4 की तो 36 आता है और डिफरेंस उनका 5 आता है। तो हम यहाँ पे 5 को क्या लिखेंगे 9 - 4, ठीक है। तो इक्वल्स लगाएंगे सामने 6x² प्लस में 5 को हमने क्या लिखा 9 - 4, बाहर x जो कर दिया और माइनस में 6, ठीक है। 6x² प्लस में
x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 9x माइनस में 4x और माइनस में 6, वही पेयर बनाए। अब पेयर वाइज आप कॉमन लेना शुरू करेंगे। क्या कॉमन आ रहा है? 6 और 9 में से एक तो 3 कॉमन आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर में से और x में से x कॉमन आ जा रहा है। जब इसे डिवाइड करेंगे आप तो 2x बचेगा और इसे डिवाइड करेंगे तो प्लस में 3 बचेगा। इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, -2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा और यहाँ पे प्लस में 3 बचेगा। अब यहाँ से 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ कितने बचे? 3x और यहाँ कितने बचे? -2। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। तो फैक्टर का ये तरीका आपने पहले भी किया हुआ है, अब एक बार फिर से ये रिवाइज हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्प्लिट द मिड टर्म्स वाला मेथड था जो मैंने आपको याद दिलाया, आपने 8 कक्षा में 8 क्लास में ये कर रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके पास हायर डिग्री, यानी कि अगर 2 डिग्री से बड़ा पॉलिनोमियल हो आपके पास तब आप कैसे करें? या तो कॉमन लेने वाला मेथड है, कॉमन आ जाए आपके पास तब आप कर सकते हैं, और यदि कॉमन नहीं आ रहा है तब आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। कैसे? आ जाइए 5 क्वेश्चन पे। इसका पहले फर्स्ट पार्ट में लेके चलते हैं। हमारे पास है x³ माइनस में 2x² माइनस में x और प्लस में 2, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अगर कॉमन वाला मेथड हमारा अप्लाई हो जाता है तो देखिए इसमें से और इसमें से x² कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आया तो यहां से क्या बचा आपके पास? x और यहां से कितना बचा? -2। इसमें से -1 कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो गए, यहां पे बचा x -2, ठीक। अब दोनों में से x -2 कॉमन आ रहा है, यहां से आपके पास बचा x² और यहां से आपके पास बचा 1। अब देखिए a² माइनस b², 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसे कैसे? x -2 को तो जो का तो इसे आपने लिखा x² माइनस में 1 का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला आपका लग सकता है a² माइनस b², एल्जेब्रिक फॉर्मूले सारे एक दिन आपको लिखवाए थे मैंने। x -2 क्या होता है? a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b, एक बार ऐड करके x प्लस 1 आ जाएगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करके x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये तीनों फैक्टर हो गए, पर जरूरी नहीं है हर क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपका हो उसमें इस तरीके से कॉमन लिया जा सके, ठीक है। इसमें तो खैर चलिए कॉमन लिया गया तो हमने निकाल लिया। अब आगे जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उसमें कॉमन नहीं लिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। कैसे? चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में देखिए आपको दे रखा है x³ माइनस 3x² माइनस में 9x और माइनस में 5। अब ध्यान दीजिए, अब आप इसमें से कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे। अगर यहां से आप कॉमन लेते हैं या यहां से आप कॉमन लेते हैं फिर वो एक कॉमन वैल्यूज आपकी नहीं बच पाएगी, और जैसे हमने आपका पहला क्वेश्चन करा है इस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हम यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करने का क्या तरीका है इसमें कि आप अपनी तरफ से एज्यूम करके x के डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं इसके अंदर, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, और उससे ये देखेंगे कि किसमें आपका रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है। तो जो भी रिमाइंडर 0 ला देगा उसे आप इसका पहला फैक्टर मान लेंगे, और पहला फैक्टर अगर आपके पास आ जाएगा तो डिवाइड करके हम दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं। दूसरा फैक्टर क्या होगा? एक स्क्वायरिक होगा, और वो स्क्वायरिक फैक्टर फिर आपका स्प्लिट द मिड टर्म्स करके हम उसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले रफली हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -1 इसके अंदर पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू -1 जब इसके अंदर या +1 रखेंगे, सॉरी पहले +1 चेक करते हैं। +1 रखेंगे तो 1 क्यूब कितना आ जाएगा? 1 माइनस में 3 आ जाएगा। जब x² की जगह 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 9 आ जाएगा जब 1 रखेंगे, और माइनस में ही 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो आपकी नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, 0 के इक्वल नहीं आ रही, ठीक। तो ये इसका फैक्टर
नहीं हो सकता, यानी कि इसे इधर लाएंगे x माइनस वन नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। तो अब क्या करेंगे आप, x इज इक्वल टू माइनस वन रख के चेक कीजिए। ठीक, इस इक्वेशन में पूरी की पूरी में, इक्वेशन नहीं है पॉलिनोमियल है, इक्वेशन कब होती है, अगर इक्वल्स टू जीरो या समथिंग कुछ होता है, इसके इक्वल होना चाहिए तो तब इक्वेशन होती है। अब ये आपका पॉलिनोमियल है, तो यहां पर हम इस पॉलिनोमियल में माइनस वन रख के चेक करते हैं। सबसे पहले माइनस वन का क्यूब हो जाएगा, माइनस में थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस नाइन इंटू माइनस वन हो जाएगा, और माइनस में फाइव हो जाएगा। यहां से आपके पास आया माइनस वन। ठीक, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस में थ्री, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो प्लस के नाइन और माइनस के फाइव। तो यहां से आपके पास क्या हुआ, माइनस के तो फोर हुए, इन्हें सबको माइनस वालों को कैलकुलेट करते हैं, माइनस वन माइनस फोर हुए, और माइनस के नाइन हुए, प्लस के नाइन हुए, तो क्या हुआ जीरो। यानी कि ये आपका x इक्वल टू माइनस वन जीरो आपको दे रहा है। ये काम आपको रफली करना है एक पेज पे, जरूरी नहीं है कि माइनस वन पे या प्लस वन पे ही आपको फैक्टर मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है आपको आगे भी बढ़ना पड़े, टू भी रखना पड़े, माइनस टू भी रखना पड़े, थ्री भी रखना पड़े, माइनस थ्री भी रखना पड़े, या वन अपॉन टू रखना पड़े, माइनस वन अपॉन टू रखना पड़े। इस तरीके से आप अलग अलग वैल्यूज रख के आपको पहले इसका एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू माइनस वन, जो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर जीरो दे रहा है उसे ही हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस वन रखने पर इसे हम px के इक्वल मान लेते हैं। तो p माइनस वन, इतना जो काम हमने वहां पे करा था उसे हम यहाँ पे फेर नहीं करेंगे, माइनस वन का क्यूब हो जाएगा, माइनस में थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस नाइन इंटू माइनस वन हो जाएगा, माइनस में फाइव हो जाएगा। ये माइनस वन आया था आपके पास, माइनस थ्री प्लस नाइन माइनस फाइव और इक्वल्स टू कितना आया था, जीरो आया था। अब जीरो आया है तो आप क्या लिखेंगे, एज x इज इक्वल टू माइनस वन इज ए जीरोज और px की एक जीरोज है, सो x प्लस वन इसी तरह ले आइए, इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि x प्लस वन जो है वो px का एक फैक्टर है। ये पहली चीज हमारी क्लियर हो गई। अब आगे, अभी तो हमारे पास एक ही फैक्टर आया है, ठीक है ना, और जैसे हमने ये एक जीरोज निकाली है, कितनी जीरोज पॉसिबल है इसकी, कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है, तो 3 जीरोज पॉसिबल है इसकी आपकी, 3 डिग्री का है तो 3 जीरोज हो सकती है और 3 जीरोज हो सकती है, तो 3 ही फैक्टर होंगे इसके। तो हमारे पास 3 फैक्टर होने चाहिए इसके, हमारे पास तो अभी एक ही फैक्टर आया है, बाकी के 2 कहाँ हैं, उसे भी अब हम निकालते हैं। देखिए भाई, छोटी सी बात आप समझिए, मैं आपको कहता हूं कि 2 नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिया जाए, 2 नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 20 है, ठीक, उनमें से एक नंबर 4 है। 2 नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 20 है, उनमें से एक नंबर 4 है, तो दूसरा क्या है, आप बड़ी आसानी से क्या करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करके दूसरा नंबर निकाल लेंगे। यही काम हमें यहाँ पे करना है। दूसरा नंबर क्या आ गया, 5 आ गया आपके पास, तो 4 की और 5 की मल्टीप्लाई आप देख रहे हैं 20 आ रही है। तो यही काम अब ये यहाँ पे भी है हमारा। अगर हमें एक फैक्टर मिल गया है तो हम बाकी के फैक्टर निकाल सकते हैं या नहीं है, कैसे निकालें, वो डिवाइड करके, ठीक है। नाउ अब हम डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5 को किससे, x प्लस 1 से, जो हमारे पास पहला फैक्टर आया है। डिवाइड करना अभी भी आपको सिखाया था मैंने, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से एक्स स्क्वायर, इसकी पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस में एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की गुणा जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस ये तो कट गया यहाँ से, माइनस के एक्स स्क्वायर है और माइनस के 3x स्क्वायर है, तो माइनस के 4x स्क्वायर, आगे उतार लेंगे इसे, माइनस 9x और माइनस में 5, फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से करेंगे तो माइनस के 4x आएगा, ठीक है। माइनस 4x के अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4x स्क्वायर आएगा, 1 में करेंगे तो माइनस के
4x आएगा। फिर वही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये तो कट गया। यहाँ पे है आपके पास माइनस के 9x और प्लस के 4x, आपके पास बचे माइनस के 5x और माइनस के 5, ये बचा हुआ है जो कहते हैं। अब फिर से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस में 5, ठीक है। अब माइनस 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5x और माइनस के 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी कट गया, ये भी। रिमाइंडर क्या आया? 0। रिमाइंडर तो 0 आना ही था जब ये फैक्टर था आपका, ये आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये इसका फैक्टर है, ये रिजल्ट आपने पहले ही निकाल लिया था। यहाँ भी 0 आया था, यहाँ भी 0 आ रहा है, ठीक है। पर अब हमें क्या हुआ, दूसरा फैक्टर मिल गया, तो अब आप क्या लिखेंगे, px इक्वल्स टू, जो ये था आपका px, ये अब किस फॉर्म में आया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इक्वल्स टू, एक फैक्टर तो ये है आपके पास x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर कौन है आपके पास, जो इसमें क्वोशंट आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को हमने इन दो फैक्टर्स के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है। इस वाले को तो अभी अभी हमने फैक्टराइज किया था स्प्लिट द मिड टर्म से, तो इसके फैक्टर करते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के, ठीक। यहां पे तो कोफिशिएंट इसका 1 है, तो इधर मल्टीप्लाई करने की तो आपको जरूरत नहीं है। अब आपको ध्यान देना है कि इस वाले के मिड टर्म्स के जो है आपके, ठीक, आपको डिफरेंस के ऐसे दो न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए जिनका डिफरेंस तो 4 आए और मल्टीप्लाई 5 आए, ठीक है। डिफरेंस 4 और मल्टीप्लाई 5, तो 5 और 1 ही हो रहा है, डिफरेंस उनका 4 आता है और मल्टीप्लिकेशन उनका 5 आता है। तो इसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 4 की जगह क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ रहा है और डिफरेंस लेंगे तो 4 आ रहा है, एक्स वही बाहर निकालते और माइनस में 5, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में x, देखिए इधर से माइनस की मल्टीप्लाई होगी इसमें प्लस, और इधर से x की मल्टीप्लाई होगी तो x हो जाएगा। यहाँ पर इसमें बच्चे ज्यादातर दिक्कत करते हैं कि साइन के अंदर मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है, क्योंकि इधर से x की मल्टीप्लाई होती है, इधर से माइनस या प्लस की मल्टीप्लाई होती है, तो उस साइन में गड़बड़ कर जाते हैं आप, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से करें। और माइनस में 5, इसमें से अलग और इसमें से अलग कॉमन लेंगे, यहां से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहां से क्या बचा x और यहां से क्या बचा माइनस 5, इन दोनों में कम से कम 1 तो कॉमन है, तो क्या बचेगा x माइनस 5। अब दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लो, क्या हुआ x प्लस 1। तो इस वाले की जगह अब आप इन दोनों फैक्टर्स को लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास फैक्टर क्या हुए, x प्लस 1 तो था ही हमारे पास, और इसकी जगह हमने क्या लिखना है, इन दोनों फैक्टर्स को x माइनस 5 और x प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास तीनों फैक्टर आ गए इसके, क्लियर है ना। इस तरीके से आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज है, उनका फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स में आपके पेपर में आएंगे। आपको 3 डिग्री का या 4 डिग्री का दे दिया जाएगा, 4 डिग्री का दे दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप, पहला फैक्टर निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, 3 डिग्री का मिलेगा, 3 डिग्री में फिर वही रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 2 डिग्री का आएगा, फिर 2 डिग्री वाले को स्प्लिट द मिड टर्म से फिर उन्हें 2 फैक्टर्स में करके तब आपके पास यहाँ पे चारों फैक्टर उसके 4 फैक्टर आपको उसके मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे 4 फैक्टर वाला जो 4 डिग्री वाला टर्म्स होता है 4 डिग्री का, वो कम ही पेपर में आपके पास आता है, पर कम से कम आप 3 डिग्री वाले की तो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लें। पहले जीरो निकालें रिमाइंडर थ्योरम से, ये एक आपको तुक्का मारना है, इसमें 1 रखे माइनस 1 रखे 2 रखे माइनस 2 रखे, ठीक है ना, वो रफली आपको करके देखना होता है, और जो भी आपका एक्चुअल आ जाए उसे फिर यहाँ पे फेयर कर देना है। ये सारा वर्क आपका फेयर है, ठीक है ना। पहले आपको ये करना है, ये आपका जीरो हो जाते ही इसके बाद आपको ये वाला डिवाइड करके दिखाना है, डिवाइड करने के बाद फिर ये लिखना है, इसके बाद फिर इसके फैक्टर आपको करके दिखाना है, फिर इसकी जगह पे ये रख देना है, क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप पूरा कर लेंगे, इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 2.4 भी पूरी होती है।
कोई क्वेश्चन आपका अटकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।